वापिस से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम पीयूष जूलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पॉलिनेशन के बारे में, यानी कि परागण के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु और निषेचन के बारे में देखा था। तो ये आज चौथा लेक्चर है उस सीरीज का, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं परागण के बारे में। अगर हम बात करें परागण की, तो इसमें जो परागकण होता है वो स्त्री केसर पर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। अब अगर हम देखें तो जो परागकण है वो किसी भी कंडीशन में जा सकता है, किसी भी तरह से जा सकता है। तो अगर हम पराग स्रोत के आधार पर बात करें तो ये जो परागण होता है ये 3 प्रकार का देखने को मिलता है। अगर एनसीईआरटी किताब में हम देखें तो हम यहाँ पे 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं पराग के आधार पर। तो एक सयुग्मन होता है, एक सजात पुष्पी और एक परनिषेचन। ठीक है, तो परागण की परिभाषा यह कि परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। और पराग स्रोत की उपस्थिति के आधार पर, यानी कि जो परागकण है वो किस तरह से किस कंडीशन में है उसके आधार पर जो परागण होता है वो 3 तरह का है: स्वयुग्मन, सजात पुष्पी और परनिषेचन। अब अगर हम बात करें स्वयुग्मन के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि एक ही फूल का जो परागकोश है वो उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाता है। कहने का मतलब है कि एक फूल है जो कि किस कंडीशन में हो, द्विलिंगी, यानी कि फूल में नर और मादा दोनों लोग एक ही फूल के अंदर हो, तो वहाँ पर जो परागण होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्वयुग्मन। ठीक है, ऑटोगैमी बोला जाता है। स्वयुग्मन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जब फूल द्विलिंगी होगा तो एक ही फूल में दोनों लोग हैं, यानी कि नर और मादा दोनों एक ही फूल में हैं, तो वहाँ पर जो परागण होगा उससे बोलेंगे स्वयुग्मन। अब कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि 2 तरह का पुष्प बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें वायोला ऑक्जेलिस कोमेलिना, ये जो 3 पौधे हैं ये 2 प्रकार के पौधे बनाते हैं। एक तो पौधे होते हैं जो कि बर्ड पॉलिनेशन की तरह कार्य करते हैं, और एक जो होते हैं वो खुले हुए होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों एक ही साथ होते हैं, जिन्हें हम कैस्मोगैमी और क्लस्टोगैमस बोला जाता है। कैस्मोगैमी का मतलब ये होता है कि इसमें जो नर और मादा होंगे वो, अगर ये नर और मादा एक ही में होते हैं और ये जो होगा ये बंद रहता है, तो इसे बोलते हैं कैस्मोगैमस। अब ऐसी कंडीशन होने से निषेचन की पॉसिबिलिटी पूरी 100% होती है। और जो क्लस्टोगैमस होता है इसमें जो होता है वो फ्लावर क्या होता है, वैसे खुले हुए होते हैं, वो आवृत नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में इनसे भी निषेचन हो सकता है, या फिर किसी माध्यम से दूसरी जगह से अगर पराग आता है तो वहाँ पर भी निषेचन हो सकता है। ऐसी कंडीशन में ये बर्ड है, ये बंद है, तो जाहिर सी बात है कि ये बंद और इसके अंदर नर और मादा दोनों हैं, तो यहाँ पे निषेचन की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये पौधे ऐसा इसलिए करते हैं, ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए कि इस टाइप का अगर निषेचन होता है तो इससे इनकी जो पीढ़ियाँ होंगी उनमें सुधार आएगा, क्योंकि 2 अलग पौधों के परागकण और वर्तिकाग्र हैं तो जेनेटिक मेकअप अलग होगा, जिससे पौधे के जो लक्षण होंगे वो सुधरेंगे। अब अगर इस तरह का निषेचन नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से इनकी जो पीढ़ी होगी वो कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर निषेचन श्योर होने वाला है। तो ये 3 पौधे इस तरह के 2 फूल एक ही प्लांट पे लगाते हैं, जिनको हम लोग कैस्मोगैमस और क्लस्टोगैमस के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, जिसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। यहाँ पर जो परागण है, यहाँ पर एक ही पौधे में दोनों फूल हैं, एक ही पौधे में दोनों फूल है, और दोनों फूल के यहाँ अलग अलग, यानी कि एक नर फूल अलग है और मादा फूल अलग है, लेकिन दोनों जो फूल है वो एक ही प्लांट पर है। यहाँ पर भी जो परागण होगा इसे हम बोलेंगे सजात पुष्पी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो परागण होगा इसके लिए कोई माध्यम चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो परागण हो रहा है इसके लिए एक माध्यम चाहिए। अब वो माध्यम किसी भी तरह का हो सकता है, कोई कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, या कोई हवा के द्वारा हो सकता है। तो इस वाली कंडीशन में ऐसी स्थिति, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वहाँ पे एक ही प्लांट के एक ही फूल के अंदर दोनों लोग थे। यहाँ पर
दोनों लोग एक ही पौधे पर हैं, लेकिन दोनों नर और मादा दोनों अलग अलग फूल पर हैं। अब अगर हम पर निषेचन की बात करें तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर नर और मादा दोनों जो फूल होंगे वो अलग अलग पौधे पर होंगे। तो यहाँ पर जो परागण होगा इसके लिए एक माध्यम चाहिए। अब माध्यम के आधार पर अगर हम देखें तो फिर हमको 3 तरह के देखने को मिलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं जल परागण, कीट परागण और वायु परागण। ये तीनों परागण के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये तीनों कैसे होता है। अब अगर हम इन तीनों परागण को देखें तो जो हमारा स्वयुग्मन था, सजात पुष्पी था, ये दोनों परागण में जेनेटिक मेकअप सेम होता है। यहाँ पर आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग पौधे हैं। इस केस में भी क्या होगा कि दोनों के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पर भी माध्यम की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन इसमें नर और मादा दोनों एक ही पौधे पर है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का जेनेटिक मेकअप जो होगा वो सेम होगा, दोनों का लक्षण जो होगा वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों के जो लक्षण होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इस तरह के परागण में, यानी कि जिसे हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, तो इस तरह का जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें जेनेटिक कैरेक्टर हमेशा अलग होते हैं, जिससे पौधों के कैरेक्टर जो होते हैं वो सुधरते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।